हेलो 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 वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फाउंडेशन बैच में। और हम पढ़ रहे हैं डायरेक्शन डिस्टेंस का ये पार्ट 4। पार्ट 3 में ही मैंने आपको बता दिया था कि हम पढ़ेंगे कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस, उस सेगमेंट का जो सेगमेंट ईदर और पे बेस्ड होता है, नंबर्स का प्ले होता है, मेंस में पूछा जाता है, थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, बेसिक डायरेक्शन डिस्टेंस। उसमें आपने क्या पढ़ा था, टर्न्स, डिग्री, एवरीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद पैसेज बेस्ड, उस डायरेक्शन डिस्टेंस के टर्न्स और डिग्री पे बेस्ड पैसेज बेस्ड पढ़ लिए। तब आपने क्या पढ़ा था, तब आपने पढ़ा था कोडेड का बेसिक्स। और उन तीनों को मर्ज कर दें तो आपका ये मतलब ये कि आपने अपने आप को उन तीनों लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद उस जगह पर पहुंचा रखा है जहां पर आपके लिए ये सेगमेंट जो सबके लिए मुश्किल है बहुत ईजी होने वाला है। चलिए करते हैं। बट उसके पहले ये जो हंसी खुशी मेरे चेहरे पर है, ये है आज 2 सब्सक्राइबर बढ़ने के। तो मेरी आपसे उम्मीद है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि आपको कंटेंट अगर ऐसा ही चाहिए और मैं दिखूं ऐसा हंसता मुस्कुराता पढ़ाता हुआ, थोड़ा सा शेयर करिए, सब्सक्राइब करेंगे तो और मज़ा आ जाएगा, है ना। पढ़ाने में एनर्जी बढ़ जाती है, राइट। चलिए देखते हैं ईदर और का कॉन्सेप्ट। अच्छा सुनो, ये जो ईदर और है ये बेसिकली आपने सिलॉक्स में पढ़ा होगा, आपने इनइक्वालिटी में पढ़ा होगा। ये डायरेक्शन डिस्टेंस में क्या कर देता है? डायरेक्शन डिस्टेंस में ईदर और बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है कुछ। इसको एक बार समझ लो आप क्या रहता है। जैसे सपोज कर लीजिए अगर लिखा हो ए इज 20 और 30 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। हम आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो ऐसा कर सकते हैं कि बी के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन यहाँ लेके 20 किलोमीटर और दूसरा बी के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन यहाँ लेके 30 किलोमीटर, ये पुट कर दें। लेकिन अगर दूसरी इंफॉर्मेशन फिर से दे दी गई कि बी इज इधर 15 और 20 किलोमीटर साउथ ऑफ सी, तो फिर इसका भी अगर यहाँ से करे सी तो 15, फिर इसमें भी अलग 20, फिर इसमें भी 15, इसमें भी 20। ऐसे तो कन्फिग्रेशन बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर हो जाएगा काम खराब। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा कुछ ऐसा। कैसा? जैसे मैंने पहली इंफॉर्मेशन आपको बताई, पहली इंफॉर्मेशन कि ए इज़ 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, तो मैंने इस बी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन पुट करके ऊपर 20 नीचे 30, जो यूज का होगा उसको रखेंगे, जो एलिमिनेट होगा एलिमिनेट कर देंगे। अब बात ये रही कि एलिमिनेट कराएगा कौन? क्वेश्चन इटसेल्फ। आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, कई बार रिपीट कर चुका हूँ, रीजनिंग में किसी भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा होगी एलिमिनेशन का पैटर्न उतना ज़्यादा होगा, क्वेश्चन को समझने के लिए कंटेंट उतना ज़्यादा होगा, उतना इजी होगा। बस इम्पॉर्टेंट है कि आप पूरे डिटर्मिनेशन से अच्छे से क्वेश्चन को गो थ्रू कर लीजिए। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो आंसर आपका। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पर ले चलता हूँ। चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन। किधर है भाई? ये रहा। अब समझिए इसको। ये वही क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है। इधर और वाले पे लेके आते हैं। यस, ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इसी में जो भी करना कर लेना। तो बहुत ध्यान से समझना, 20 मिनट से ज़्यादा पढ़ाने वाला नहीं हूं मैं, समझ रहे? चलिए इसमें क्या लिखा है, कुछ डायरेक्शन इंफॉर्मेशन गिवन है, या डॉलर इक्वल टू नॉर्थ, हैशटैग साउथ, परसेंटेज वेस्ट एंड ईस्ट। ये तो बेसिक है, इसमें कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पर एट द रेट का क्या मतलब है? ईदर 5 मीटर और 9 मीटर। कॉपीराइट का क्या मतलब है? ईदर 3 मीटर और 8 मीटर्स। इसका यूज करना है। तो पहले आते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन पे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन नहीं, पहले यहाँ पर गिवन है, क्या लिखा है? P डॉलर क्यू मीन्स P इज नॉर्थ ऑफ Q। ये तो यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब समझिए, P एट द रेट Q, और एट द रेट का मतलब क्या है? या तो 5 या तो 9 मीटर। तो करना पड़ेगा मर्ज। तो क्या हो जाएगा? P इज ईदर 5 मीटर और 9 मीटर फ्रॉम Q। डायरेक्शन उधर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगा, नीचे मर्ज करके लेट्स सी। अब यहाँ एक बार ध्यान से देखिए, दोनों इंफॉर्मेशन को मर्ज कर दिया। यहाँ पर दे दिया डॉलर और एंड, ये नॉर्थ ईस्ट वो सब बता दिया है। ये डॉलर और कॉपीराइट। डॉलर का मतलब क्या है? नॉर्थ।
कॉपीराइट का मतलब क्या है 3 मीटर और 8 मीटर, तो इसका मतलब क्या है P इज नॉर्थ ऑफ Q, नॉर्थ में है Q के, ईदर 3 मीटर और 8 मीटर। और यही इस सेगमेंट को थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा ट्रिकी बनाता है, जो समझना आपके लिए जरूरी है इस क्वेश्चन। तो आइए मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए और आप देखिए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सको, या अगर आपको पता है, आपको नहीं भी पता हो, आपको लग रहा हो कि आप कर सकते हो, तो पॉज करिए, यही क्वेश्चन सॉल्व करिए, अपना स्ट्रक्चर फ्रेम कर लीजिए, फिर इसको आगे बढ़ा लीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए, बढ़ा के ऐसा 2x में ये डायरेक्टली बढ़ा लीजिए और आंसर पे मेरे पहुंचिए। मर्ज करके चेक करते हैं, लेट्स सी क्या लिखा है। पहला है B एंड A, और इसका मतलब क्या है B ईस्ट में है, कोई दिक्कत नहीं। कॉपीराइट, कॉपीराइट का क्या मतलब है 3 और 8, लेकिन इन दोनों इंफॉर्मेशन को मैंने इसलिए छोड़ दिया है कि एक में डायरेक्शन गिवन है और एक में डिस्टेंस गिवन है। अनटिल अनलेस डायरेक्शन डिस्टेंस दोनों ना दे दे, मर्ज करना थोड़ा मुश्किल है। तो चलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे। नेक्स्ट में क्या लिखा है, $, कॉपीराइट B। डॉलर का क्या मतलब नॉर्थ, मतलब D नॉर्थ में है B के, तो हमने D की पोजीशन ले ली और B के नॉर्थ में पुट कर दिया। और क्या है कॉपीराइट, और कॉपीराइट का मतलब क्या है ईदर 3, तो मैं इस साइड 3 इस साइड 8 एलिमिनेट करूंगा आपके सामने। लेट्स डू इट। आगे क्या लिखा है F%@D। परसेंटेज का क्या मतलब है वेस्ट, F वेस्ट में है D के, तो हमने इस F को वेस्ट में रखा D के, डन। और यहाँ पर क्या है एट द रेट का क्या मतलब है 5 और 9, या तो 5 मीटर है या 9 मीटर है, दोनों में से कोई एक जो करेक्ट होगा वो रखेंगे, जो एलिमिनेट होने वाला होगा एलिमिनेट कर देंगे, डन। अब क्या है $, परसेंटेज, डॉलर मीन्स नॉर्थ, और परसेंटेज का क्या मतलब गिवन है, परसेंटेज का मतलब है वेस्ट। इसका मतलब F जो है वो नॉर्थ वेस्ट है किसके, O के। ये जो F है ये नॉर्थ वेस्ट है O के, तो आपको पता है कि F नॉर्थ वेस्ट O के, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन। बट ये यहाँ पुट कहाँ करें, ये पुट तब करेंगे जब O के बारे में पता चलेगा। हाँ इतना पता चल चुका है कि F के रिस्पेक्ट में O इधर कहीं आने वाला है। एक बार दोबारा देख लीजिए, डॉलर परसेंटेज, डॉलर मीन्स नॉर्थ और परसेंटेज मीन्स वेस्ट, इट मीन्स नॉर्थ वेस्ट, डन। नेक्स्ट G हैशटैग कॉपीराइट, हैशटैग का मतलब है साउथ, G साउथ में है किसके, F के, इसके साउथ में है। और कॉपीराइट का मतलब है कितना 3 और 8, इधर 3 और 8। अब यहां समझो, हो सकता है 8 8 3 3 इक्वल, हो सकता है 8 और 3 बड़ा और छोटा, ये पॉसिबल है कि ये हो जाए 8 बड़ी लाइन और ये हो जाए छोटी लाइन, कुछ भी पॉसिबल है, एलिमिनेट करेंगे। वेट, तो हमने अभी अभी पुट कर दिया इसको, हमने पुट कर दिया इसको, हमने पुट कर दिया इसको। अब देखते हैं G परसेंटेज हो, परसेंटेज का क्या मतलब वेस्ट में, G वेस्ट में है O के, ये जो G है ना ये O के वेस्ट में है, इसका मतलब हमारे पास O की पोजीशन यहाँ कहीं पॉसिबल है G के इस साइड, क्योंकि इस साइड होगा तभी तो ये नॉर्थ वेस्ट बनेगा ना, डन। तो अभी हमारे पास ये एक इंफॉर्मेशन खाली है, ये खाली है और ये दोनों खाली है, चेक कर लेते हैं। क्या लिखा है B ईस्ट में है A के, A की पोजीशन हम जहां कहीं भी पुट करेंगे, ये जो B है ये ईस्ट में है A के, इसका मतलब 3 और 8 का मतलब है कि हमें A की पोजीशन यहीं कहीं पुट करनी पड़ेगी और इसका डिस्टेंस या तो 3 और 8 होगा। हमने ये कर दिया, इसको और इसको मर्ज कर दिया। तब डॉलर का एंड का क्या मतलब ईस्ट, B ईस्ट में, तो B को ईस्ट में रख लिया। और कॉपीराइट का क्या मतलब है इधर 3 और 8, तो हमने यहाँ पर 3 और 8 पुट कर दिया, वो भी हो गया। अब आते हैं डायरेक्टली कौन से इंफॉर्मेशन पे, इस इंफॉर्मेशन पे, डॉलर और परसेंटेज, उसे मर्ज करेंगे और फिर G और परसेंटेज का। देखिए क्या लिखा है $, परसेंटेज O, और G के बारे में लिखा है परसेंटेज O। अपने को इन दोनों लाइन को मर्ज करना है, राइट। उसके पहले एक बार ऊपर देख लीजिए कि क्या हमने B और A का पोजीशन पुट कर दिया, कॉपीराइट 3 और 8 कर दिया,
डी डॉलर कॉपीराइट बी कर दिया, डी डॉलर कॉपीराइट, डॉलर का मतलब है नॉर्थ हमने कर दिया, एफ परसेंटेज एट द रेट कर दिया, वेस्ट में एफ को कर दिया हमने किसके, डी के 5 और 9 मीटर वो हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एफ जी हैशटैग कॉपीराइट, जी हैशटैग यानी कि जी साउथ में किसके, एफ के, और कॉपीराइट है 3 और 8 में, वो 5 और 9 सॉरी 3 और 8 मीटर कर दिए, सारी इंफॉर्मेशन पुट कर दी। अब देखिए क्या बोल रहा है कि एफ डॉलर परसेंटेज का मतलब है नॉर्थ वेस्ट, एफ नॉर्थ वेस्ट में है, ओके ये क्लियर कर दिया हमने। और एफ के रिस्पेक्ट में जी की पोजीशन ये है और ये कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हमें एफ जी और ओ को यहाँ पुट करना है। तो हमारे पास एफ है, हमारे पास जी है, हमें इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर किसी को पुट करना है तो वो है ओ। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिए कि हमारे पास ओ के बारे में जो ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो खास नहीं गिवन था। क्यों? क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है ना इसको रीड करना बच रहा है, इसको रीड कर लीजिए हो जाएगा क्लियर, राइट। किसको? इसको पुट करने के लिए जहां पर एफ है, जी है और ओ है। तो क्या लिखा है, पॉइंट ए इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ओ। ये जो ए है, ये जो ए है ये सारी चीज क्लियर हो गई, एवरीथिंग। क्या कह रहा है, पॉइंट ए नॉर्थ में है ओ के कितना 5। अब एक बार समझो, अगर यहां पर ए की पोजीशन ओ के नॉर्थ में और ये ओ जो है हमारा वो जी के रेस्पेक्ट में है, और एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि ए और बी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है, क्योंकि ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है वेस्ट में। इसका मतलब ये जो लाइन है ना ये छोटी करनी पड़ेगी। इस लाइन को छोटी करने के लिए मैं एक काम सिंपल कर देता हूँ आपके लिए। कैसा? मैंने इसको यहाँ से एलिमिनेट करके इस वाले पे 3 रहने दिया, यहाँ पर पुट कर दिया किसका, बी की पोजीशन, यहाँ पर पोजीशन पुट कर दिया किसकी, ए की, ये कर दिया किसकी, ओ की, ये हो गया 5 मीटर और ये पोजीशन पुट कर दिया, डन एवरीथिंग। ये 3 हो गया, तो यहाँ पर से इसको एलिमिनेट कर दीजिए, समझ लीजिए ये नहीं है, ये हो गया आपका 8। क्लियर? यस। अब क्या लिखा, ओ विच इज 6 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट जी। ये जो ओ है वो 6 मीटर है, और अगर समझो अगर ये 6 मीटर है ओ और स्टिल बी के वेस्ट में ए है, उसके नीचे है, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस 9 मीटर रखना पड़ेगा। तो यहाँ से 5 एलिमिनेट हो गया, ये 6 है और ये डिस्टेंस भी कितना हो गया, 3। एवरीथिंग इज देयर। तो सिंपल सा बात समझिए, सिंपल सी चीजों को समझिए। इधर और का कॉन्सेप्ट भी डायरेक्शन डिस्टेंस को पूछ कर दिया, तो ज्यादातर इंफॉर्मेशन नंबर 1 2 3 4 5 तो डायरेक्ट ही गिवन था ना, डायरेक्टली पुट कर लेना था आपको, इसमें कुछ था ही नहीं। मैं थोड़ा सा अटका किस पे, एक इस इंफॉर्मेशन को और इस इंफॉर्मेशन को दोनों को मर्ज करके मैंने यहां तो पुट कर दिया था, बट मैं उसको एग्जैक्टली यहां पुट नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जी के राइट में ओ की पोजीशन है और जी के अप एफ है, लेकिन ये जी और ओ यहाँ पे कहाँ पुट होगा। लेकिन जैसे ही मुझे ये पता चला कि अच्छा भाई ए और बी का रिलेशन तो यहाँ पर गिवन है, बी कहाँ पर है, बी किधर लिखा है, बी कॉपीराइट एंड बी ईस्ट में, हमें पता चला बी ईस्ट में है, ए के मतलब यही पोजीशन रखना है, और साथ में ये दे दिया कि ये ए और ए के बीच में, ए और ओ के बीच में 5 मीटर नॉर्थ का डायरेक्शन है, उसको पुट किया और फटाफट कॉन्फ़िगरेशन। और अब हमसे इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, एनीथिंग, न केवल मैं, आप भी बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। समझ आई बात? तो क्या कुछ ऐसा है इस कोडेड डायरेक्शन में, कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता हो कि बहुत मुश्किल है और मैं नहीं कर पाऊंगा? तो मेरे बच्चों, मेरा आंसर है नहीं। हम इसको बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। बस ध्यान ये रखना है कि जब कभी कनेक्टिविटी ना मिलता हो, जैसे मुझे इसको देखने के बाद नहीं मिला तो मेरा नज़र गया, मेरा ध्यान गया क्या इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं छुपा हुआ है। फिर मेरी नज़र इस पे पहुंची और मैंने देखा हाँ। और ये मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने पहले इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे कि मुझे लगा कि अगर यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन में कनेक्टिविटी मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तो कुछ तो ऐसा है जो मैं मिस कर रहा हूँ। और वो मिस जब मैंने इधर नज़र डाली तो मुझे मिल गया और फिर मैं आसानी से कनेक्ट कर पाया। समझ आई बात? क्या आप कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे, आसानी से कर लोगे, ट्राई करिएगा उसको। ठीक है, चलते हैं एक और क्वेश्चन में आपके लिए, सेम पैटर्न का शायद होगा। यस, चलिए। इसमें थोड़ा सा और डिफरेंट है।
ये सेम है, ये सेम है, साइन अलग है, साइन हर बार अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल में जितना गिवन है, एग्जाम्पल यहाँ तक करेक्ट है। यहाँ पर हमें पॉइंट एक्स इज टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट पी विद डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर्स, इसका यूज करना है एंड देन आगे की तरफ बढ़ना है। तो सेट 1 और सेट 2 है, पहले सेट 1 को ट्राई कर लेते हैं, लेट्स सी कैसा होगा। एक्स इज टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट पी, ये जो मैं यहाँ कर देता हूँ, ये जो हमारा एक्स है वो वेस्ट में है पॉइंट पी के, और डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, हमने ये पुट कर दिया। अब एंटर करते हैं सेट 1 में। एट द रेट का क्या मतलब है? नॉर्थ, इसका मतलब पी नॉर्थ में है किसके? क्यू के। और क्या है? डॉलर, डॉलर का मतलब है 2 और 7। तो ये जो पी है ये नॉर्थ में है क्यू के, और डिस्टेंस इधर 2 और 7। डन, ठीक है। उसके बाद क्यू स्टार हैशटैग आर, स्टार का मतलब है ईस्ट में, क्यू जो है हमारा वो ईस्ट में है, क्यू हमारा ईस्ट में है किसके? आर के, आर के, क्यू ईस्ट में है आर के, और हैशटैग का मतलब है 4 और 9। आर के ईस्ट में है क्यू हमारा, और 4 और 9। अब समझिए, अगर 4 होगा तो 4 इक्वल हो जाएगा, 9 होगा तो इस लाइन को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, बाद में देख लेंगे, ठीक है। आर परसेंटेज हैशटैग टी, परसेंटेज का मतलब है साउथ, आर साउथ में है टी के, और हैशटैग का मतलब है 4 और 9, 4 और 9, 2 और 7। अब देखो यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है, आर के बारे में बोला गया टी के साउथ में है 4 और 9, समझो अगर 4 होगा तो टी इधर ही कहीं अटक जाएगा, लेकिन 9 हुआ तब तो इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, अगर ये 2 और 4 हुआ तब भी ऊपर। तो अभी फिलहाल मैं टी की पोजीशन बच्चे यहाँ कहीं पुट कर दे रहा हूँ, मैं 4 और 9 पुट कर रहा हूँ, बाद में अपन चेक कर लेंगे, राइट। उसके बाद क्या लिखा है? टी परसेंटेज कॉपीराइट, परसेंटेज का मतलब है साउथ, टी भी साउथ में है एक्स के, टी साउथ में है एक्स के, और कॉपीराइट का मतलब है नो 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 नो, परसेंटेज कॉपीराइट, परसेंटेज कॉपीराइट मतलब साउथ वेस्ट, टी साउथ वेस्ट में है एक्स के, एक्स के, यहीं पे हो गया ना क्लियर। कह रहा है ये जो हमारा टी है ये साउथ वेस्ट में है एक्स के। अब समझो, अगर इस x के रेस्पेक्ट में t को इधर कहीं लेना है, इसका मतलब ये हो गई कि इस वाले लाइन की लंबाई ज्यादा रखनी पड़ेगी और इस वाले लाइन की लंबाई कम रखनी पड़ेगी। तो हमसे ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि देखो ये तो 4 आपने करेक्ट रखा है, इसको करो 9 और इसको 9 करोगे तो ये लाइन आपको इधर बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पे लाना पड़ेगा r को। अब अगर r को लेके आओगे तो इस लाइन को भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा t को, क्योंकि यहाँ पर हमें ये करना है, और अगर हमें ये करना है इसका मतलब ये 2 और 7 और ये 4 और 9 की कंडीशन अभी भी बची हुई है। बस बीच में से मैं इसको हटा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो समझने में, ठीक है। अभी हमारे पास इसका डिस्टेंस ये 4 है और ये हमने चूंकि 9 ले लिया तो यहाँ पर ये 5 बच गया, ये पता नहीं है। और अभी फिलहाल 2 और 7, 4 और 9 नहीं, हाँ इतना क्लियर है कि ये 7 होगा तो ये 9 होगा, ये 2 होगा तो ये 4 होगा, ये 100% क्लियर हो गया। और इस तरीके से हमने फर्स्ट सेट सेटल कर दिया। डन। अब क्या करना पड़ेगा? अब करना पड़ेगा सेट 2। सेट 2 में मैं कनेक्टिविटी से ढूंढना शुरू करता हूँ। u@p, और एट द रेट का मतलब है नॉर्थ, u इस p के नॉर्थ में है, ओ स्टार डॉलर टी, स्टार का मतलब है ईस्ट में, ओ ईस्ट में है टी के, और डॉलर का मतलब है 2 और 7, ओ इधर है टी के 2 और 7। डन, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। ओ परसेंटेज हैशटैग, परसेंटेज का मतलब है साउथ में, ओ साउथ में है एस के 4 और 9, ओ साउथ में है एस के 4 और 9। और उसके बाद क्या है? एस कॉपीराइट डॉलर, कॉपीराइट का मतलब है वेस्ट में और डॉलर का मतलब है 2 और 7। तो एस वेस्ट में है किसके? यू के, एस वेस्ट में है यू के। इसका मतलब सिंपल कि इस वाले लाइन की लंबाई थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, ये यू ये वेस्ट में, और डिस्टेंस कितनी है कितनी है कितनी है बच्चे? कॉपीराइट डॉलर, डॉलर का मतलब है 2 और 7। ये डन। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में एक छोटी सी चीज बच रही है, और वो क्या बच रही है कि हमें यहां पर जो पुट करना है वो एक बार ध्यान से समझो। हमारे पास जितनी कॉन्फ़िगरेशन है उस हिसाब से अगर देखें तो ये पोजीशन क्लियर, ये टोटल कितना है 9 मीटर, ये 2 और 7 की पोजीशन अभी यहां पर
पॉसिबल है, पुट कर रखा है। और यहाँ पर भी 2 और 7, अगर ये 9 है तो अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ 7 हो सकता है, या इधर 2 इधर 2, दोनों 2 to 4 हो सकता है, दोनों 7 और 7 पॉसिबल नहीं है। लेकिन कौन सा 2 कौन सा 7, ये 100% क्लियर मैं नहीं करूँगा। आपको जिम्मेदारी दी जाती है कि इन दोनों को मर्ज करने के बाद आप रिमेनिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पुट करें, और इस स्ट्रक्चर में मैंने जितना क्लियर कर दिया उस हिसाब से ये जो सेगमेंट बच रहा है ना, इसमें डिस्टेंस क्लियर करके, और अगर आपका सॉल्व हो जाता है तो मुझे करें क्या, कमेंट। मुझे इतना पता है कि आप चाहो तो 100% कर लोगे और कमेंट भी करोगे। हाँ, कमेंट आता किसका है ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात रही कमेंट करने की, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे करें, आप यूट्यूब पे कर सकते हैं डायरेक्टली वीडियो पे, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। टेक्स्ट भेजने का दुनिया जमाना तो अब रहा नहीं, आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर लीजिएगा, राइट। ये था ओवरऑल आपका डायरेक्शन डिस्टेंस। फर्स्ट हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, इसमें मैंने थोड़ा सा बेसिक्स आपको बता दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा पैसेज बेस्ड, फिर हमने पढ़ा कोडेड बेसिक्स जिसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन 2 नंबर्स वाले का कॉन्सेप्ट बताया था, और तीसरा ये इधर और का। इधर और में एक क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व कराया, दूसरा क्वेश्चन 90% सॉल्व करा के 10% मार्किंग जो वो मैंने आपके लिए छोड़ा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। और अगर यस है सब्सक्राइब करिए, एनर्जी बूस्टर मेरे लिए, और वही काम करने में मजा देता है। अब बेटा सैटरडे को ओपन करने वाले हैं चारों ही चैप्टर, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल, डायरेक्शन डिस्टेंस और कोडेड कोडिंग डिकोडिंग के 5-5 क्वेश्चन का एक सेट बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊँगा, लेकिन ऐसा कि आपको 20 क्वेश्चन 15 मिनट्स में मेरे साथ सॉल्व कर लें और अपने आप को एनालाइज करें, देखें कि हमारा ये बैच आपको कितना पॉजिटिविटी दे रहा है, क्या आपको वो चीज़ें बता पा रहा है जो ज़रूरी है आपके रिजल्ट के लिए। अगर यस तो फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, ब्लड रिलेशन। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं, मोर देन 30, कि सर ब्लड रिलेशन कंफ्यूजन रहता है। अपन शुरू करेंगे जल्दी, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसी कनेक्टेड रहिए, आप भी बढ़ें, मुझे भी बढ़ाएं, मेरी कोशिश आपके लिए, आप थोड़ी सी कोशिश मेरे लिए करिए, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।